हमारी मांगे नियम को। हमारे साथ जेसीबी ऑनर संघ के लोग मौजूद हैं और उनकी तमाम सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर ये जिलाधिकारी से मिलने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्याएं ये हैं कि हम लोग जो है जेसीबी फाइनेंस पर लिए हुए हैं जी, और हम लोग बेरोजगार हैं। कैसे बेरोजगार हैं? जब जेसीबी लिए तो बेरोजगार कैसे हो गए? बेरोजगार हैं तो हम लोग अपना धंधा तलाश करके जिस तरीके का तकनीकी है उस हिसाब का हम लोगों ने लगा कि हमको जेसीबी चलाने में सहूलियत है। पहले से कुछ गाड़ी घोड़ा का काम करते हैं तो जेसीबी अपने जीविका परिवार चलाने के लिए हम लोगों ने जेसीबी का धंधा किया। जेसीबी फाइनेंस पे लिया क्योंकि महंगी गाड़ी है। इस कंडीशन में पिछले वर्षों में चलाने में हम लोगों को जेसीबी कोई दिक्कतें नहीं होती। पिछले बार पूरा बढ़िया चला। पिछले साल हमारे वहाँ जिलाधिकारी महोदय उमेश कुमार मिश्रा जी थे तो कुछ दिक्कतें आई कि भाई आप लोग मिट्टी खनन नहीं करेंगे। पुलिस बल के द्वारा और खनन अधिकारी के द्वारा मतलब रोका जाने लगा। तो ये बात उनके संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सरकार की तरफ से जो है मिट्टी फ्री है, किसानों का काम करना है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बालू, मोरंग, गिट्टी या सरकारी संपत्ति में कहीं अवैध खनन होता है तो ये गलत है, लेकिन मिट्टी से संबंधित किसानों का काम होता है तो ये सरकार की तरफ से छूट है। मतलब अगर किसान को अपना काम कराना हो, जैसे उसको अपना घर भरवाना हो या फिर खेत बराबर कराना हो तो ये काम कर सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्राविधान मैंने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उसमें एक चीज आई कि हर किसान के पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कस्या में घर बनवाना है, पटौना में घर बनवाना है, गांव में ही घर बनवाना है, उनके पास मिट्टी नहीं है तो अपने बगल वाले किसान भाई से, किसी मित्र से बोल देते हैं कि भाई मुझे मिट्टी की जरूरत है। तो हम लोग भाड़े का काम करते हैं, मिट्टी उठा करके और डाल देना। मतलब आप लोग कैरियर का काम करते हैं? कैरियर का काम करते हैं। उस कंडीशन में मान लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि देखिए इन लोगों को ऐसी कोई सहूलियत बनाइए जिससे कोई इन लोगों को असुविधा न हो और ये लोग काम आसानी से कर सके। अब किसानों का भी काम होता रहे, किसानों का काम होता रहे, कहीं मतलब दिक्कत ना हो। इस साल जो है खनन अधिकारी महोदय कहे कि नहीं पिछले साल तक का जो व्यवस्था था वो इस साल नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब पिछले साल के परमिट को इस साल नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। पिछले साल ये था कि एक माइनिंग मित्रा पे एक ऐप था जिसमें जो है हम लोग केवल ऑनलाइन कर देते थे, किसान का इंतखाब लगा करके और उस पे काम हो जाता था और वैलिडिटी मान लिया जाता था। इस साल माइनिंग मित्रा पे काम नहीं हो रहा है। अब माइनिंग मित्रा वाले को नहीं माना जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको माइनिंग प्लान और ईसी बनवाना होगा और ये बनवाने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगेगा। तो 3 से 4 महीने किसान आपका वेट करेगा? सर किसान का काम है कि फसल कटा और उसके बाद उसको तुरंत अपना काम करना होता है, अपने सुविधा अनुसार 10-5 दिन में अपना काम करके और फिर खेत को जो है फसल लगा देता है। इतना कोई इंतजार करेगा नहीं। अब हम लोगों के सामने समस्या है, हमने खनन अधिकारी से बात किया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो उन्होंने एडीएम साहब को दे दिया। एडीएम साहब बात किए और खनन अधिकारी से कहे कि अगले दिन 4 लोग मिल करके बात कर लेना। अगले दिन हम लोग खनन अधिकारी से बात किए तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि जो आप काम करेंगे, इसके लिए आपको माइन मित्रा का प्रयोग करना पड़ेगा और आपको ईसी और माइन मित्रा मतलब माइनिंग प्लान दोनों बनवाना पड़ेगा और इसके लिए 4 से 5 महीने का समय लगेगा। तो फिर किसान का काम कैसे होगा? हमने कहा खनन अधिकारी महोदय से कि सरकार की जहां भी असुविधा होती है उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते किसान को काम करने के लिए कोई ऐसा सहूलियत बना दिया जाए जिससे तत्कालिक आदमी आए और शुल्क जमा करे या पेपर लगाए तो उसको एक ही दिन में एक ही टेबल से काम हो जाए और वो अपना काम करा ले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। 3 से 4 महीना गुजरना ही होगा और हम लोग परेशान है सर, हमारा काम बंद है और हम लोगों के साथ मान लीजिए कि 10 परिवार और जुड़ा हुआ है, यही हम लोगों का जीविका का साधन है। मान लीजिए सारा कुछ इसी से चलता है। अब इस समय जो है सारा काम प्रभावित है, हम लोगों का काम बंद है। जिसे एक जेसीबी ऑपरेटर और जेसीबी मालिक जो होते हैं वो कम से कम 10 परिवारों का खर्चा चलाते हैं, लेकिन प्रशासन के हठपूर्ण रवैये के कारण आज ये तमाम सारे जो लोग दिख रहे हैं उनके साथ साथ समझ लीजिए कि हजारों परिवार के सामने भुखमरी का संकट हो गया है। क्या क्या समस्याएं हो गई हैं? समस्या ये है कि भाई समस्या हम लोग सामने है। हम लोग सामने मान लीजिए जब गाड़ी चलेगी नहीं तो भाई हम लोग की जीविका कैसे चलेगी? अब देखिए जो भी सरकारी योजनाएं जैसे जेल में मिट्टी गिर रही है उनका एक टेबल में 1 घंटे उनका आदेश है। हम लोग किसान है, हमें तो हम लोग के लिए जो है 4 महीने में उसकी समाधान निकलेगी। प्रशासन का अपना काम 1 घंटे में हो जाता है, 1 घंटे हो जाता है, लेकिन किसान का काम है तो महीनों लग जाता है। महीनों का जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो 4 महीने से पहले नहीं हो पाएगा। तो किसान का काम कैसे होगा? यही तो समस्या है कि भाई हम लोग कैसे
ये मिले कैसे काम करें हम लोग। अच्छा, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आप लोग का क्या आगे का प्लान है? सर आंदोलन करेंगे, करेंगे हम लोग, इसी साथ आंदोलन करेंगे। आंदोलन? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी तक आप लोग किन किन अधिकारियों से मिले हैं? और खनन अधिकारी से मिल चुके हैं, एडीएम साहब से मिल चुके हैं, कोई डीएम साहब से मिल चुके हैं। डीएम साहब ये बोले हैं कि अगली बार मतलब डीएम साहब मिलिए और जो बता रहे हैं उसी साथ काम करिए। तो खनन अधिकारी साहब जाने के बाद वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हो, कह रहे हैं आप माइन मित्रा पे एप्लीकेशन डालिए, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन करिए। तो वो प्रक्रिया तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। उससे काम नहीं हो पाएगा, वो बहुत लंबा प्रक्रिया है। 4 महीना 5 महीना लग जाएंगे जो है कि बनवाने में। तो इसी कौन बनवाएगा और कहाँ किसान कब तक वेट करेगा? नहीं कर पाएगा कोई। अगले साल जब हम लोग जेसीबी संबंधित लेकर परेशान थे तो माननीय सर डीएम सर ने आरटीओ से फोन करवाया और आरटीओ ऑफिस से हम सभी जेसीबी संचालकों के पास फोन गया था और सभी लोगों को सूचना दिया गया था कि आप लोग डीएम कार्यालय पहुंचिए, माननीय डीएम सर आप लोग को बुलाए हैं, आप लोग का सोल्यूशन निकालेंगे। हम सभी लोग यूनिटी में 200-300 लोग की संख्या में पहुंचे तो माननीय डीएम सर ने ये सोल्यूशन आसान तरीके से निकाला था, जिसपे हम लोग मार्च महीने से लेकर जून माह तक काम किए। उसमें काम करने में कोई समस्या नहीं हुई थी। उस समस्या पे हम सभी लोग ने काम किया। माननीय मित्रा पे द्वारा हम लोग परमिशन से कार्य किया। उस समय आदेश दिए थे किसी भी प्रकार की आप लोग विवादित कार्य नहीं करिएगा। हम लोग ने विवादित कार्य हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोग को 4 महीने काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर से यह सीजन हम लोग का नवंबर माह से चालू हुआ, जून माह तक चलेगा। नवंबर माह के शुरुआत में ही हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जेसीबी पकड़ी गई है। इसी समस्या से लेकर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग चोरी छुपा कब तक कर सकते हैं? चोरी छुपे काम करने का मतलब तो है नहीं। काम कर नहीं कर सकते। मान चलिए कोई भी आ रहा है, कोई भी हम लोग को कुछ भी बोल दे रहा है, डांट दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि हम लोग के लिए कोई आसान तरीका बताया जाए, आसान नियम बताया जाए। उस नियम से हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? भाई सरकार से हम अपनी मांग तो रखेंगे, अगला कदम जो है हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम अपनी प्रशासन के सामने समस्या रखेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसके माध्यम से अवगत कराएंगे कि हम किसानों का, हम परिवारों का जो है समस्या का समाधान करें। हम काम करने के लिए तैयार हैं, सरकार के नियम के अनुसार। विपरीत काम करना नहीं चाहते हैं, तभी तो हम परेशान हैं। अगर हम चोर होते तो हम चोरी से काम करते। हम तो आसान तरीके से काम करना चाहते हैं। सरकार का जो भी नियम है उसको फॉलो करना चाहते हैं, राजस्व भी देना चाहते हैं, लेकिन वो सरल तरीका हो कि जो एक ही समय में हमारा काम हो जाए। अब मान लीजिए कि 4-4, 5-5 महीना हम अगर पेपर बनवाने में लगाएंगे तो कोई मिट्टी का काम ऐसा है सर कि जो कोई 2 दिन से 4 दिन, 1 दिन से 2 दिन का काम होता है। जी, वो कोई 3 महीने तो वेट आपका करेंगे नहीं। जी। ये लोकल काम जो है आम किसानों का 2 से 4 दिन का इंतजार करता है, उसके बाद नहीं करता है। और उनसे किसी प्रकार का अगर मान लीजिए हमको राजस्व का जो पेपर बनवाना है तो किसानों का जो मान लीजिए कि उसमें प्रूफ मांगा जा रहा है, किसी तरह का किसानों का अगर 2-4 टाली मिट्टी गिराना है, उनका 10 टाली 20 टाली मिट्टी गिराना है और उनसे पेपर मांगिए तो किसान डायरेक्ट कहता है कि सर हमको खेत बहनामा करना है क्या, हमारे खाते से पैसा निकालना है क्या। दुनिया भर का तामझाम बताता है जो संभव नहीं है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। अब माननीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे क्षेत्र के सभी जो है विधायक महोदय, मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं इसके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों का समस्या पर विचार करें और एकल विंडो, एकल खिड़की बना करके और इसको जो है सरल बनाने का काम, मतलब आपके इस काम को थोड़ा सुगम बनाए। जो 3 महीने का काम है वो मतलब 1 हफ्ते या 2 दिन में हो जाए। जी। यही मांगे हैं आप लोग की। हम लोग इस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीका सर आसान होना चाहिए। तरीका आसान होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जेसीबी आनर संघ कुशीनगर के लोग। इनकी तमाम सारी मांगे हैं जिन्होंने शासन और प्रशासन रखी है। हम इस वीडियो के माध्यम से भी चाहेंगे कि शासन और प्रशासन इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और इनकी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद।